अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एपी होती क्या है, सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़े थे और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। दो टाइप होते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये है हमारी जनरल फॉर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म ये है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म है, ठीक है जी। इसी तरीके से ए कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी आगे आगे। लेकिन यहाँ पे ए एन यानी कि ये लास्ट टर्म, अभी यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जहाँ पे भी ये इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा हमें उसे फाइनाइट एपी कहते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मिल चुकी है, इसको काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसकी देखिए कि क्या क्या कौन कौन सा मतलब क्या है इसका। ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे जो शो हुआ, ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस आया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं डी, ठीक है जी। अब आया हमारे पास नेक्स्ट ए एन होता है लास्ट टर्म। मैंने पहले बताया, अभी ये जो लास्ट टर्म होती है जहाँ पे एपी ख़त्म हो जाती है। कौन सी एपी ख़त्म हो जाती है? फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी कभी ख़त्म नहीं होगी, इनफाइनाइट एपी चलती रहेगी हमेशा के लिए। सिर्फ फाइनाइट एपी ही ख़त्म होगी और फाइनाइट एपी में ही हमें ए एन मिलेगा। इनफाइनाइट एपी में ए एन हमें कभी नहीं मिलेगा। तो ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म होती है ए एन, ठीक है। यहाँ पे क्या है ए एन, इसको ए एन से ही डिनोट करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे कौन सा ए एन है। एन जो देखिए, अच्छा हमने यहाँ पे ए एन तो देखा, लेकिन एन क्या है? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि उस सीक्वेंस में या एपी में कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, पांच टर्म है, कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म को हमने ए से डिनोट किया, ए लिख दिया हमने यहाँ पे। ए फर्स्ट टर्म यानी कि ए, उसको हम ए से ही डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म को हम A2 कहते हैं। सेकेंड टर्म को हम A2 कहते हैं। उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? A2 को हम A प्लस डी। ए प्लस डी क्यों? हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिया। A2 हो गया हमारा A प्लस डी। ए प्लस डी कैसे हुआ? ए हमने फर्स्ट टर्म में, हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है ए, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वो आ गई A2। वो सेकंड टर्म होती है। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी टर्म आई? ये सेकंड टर्म आई। फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी थी? फर्स्ट टर्म थी ये, फर्स्ट टर्म थी ये, ठीक है। ये आ गई हमारे पास सेकंड टर्म। A2 माने सेकंड टर्म विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस डी। ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड टर्म यानी कि A प्लस डी। थर्ड टर्म को कैसे एक्सप्रेस करना है? हमको एक्सप्रेस करना है हमें A प्लस 2d से। थर्ड टर्म को A प्लस 2d से, यानी कि ए थर्ड टर्म लिखी हमने, A लिखा, उसमें प्लस का साइन लगाया और D को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा।
अभी सिर्फ ये देखिए कि इसको किस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो ये आ गया हमारे पास A3 यानी कि थर्ड टर्म। A4 को A+3D ऐसे ये चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट AP चलती रहेगी। शॉर्टली फिर से देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म हुई, A2 हमारी सेकेंड टर्म हुई, A3 हमारी थर्ड टर्म हुई, A4 हमारी फोर्थ टर्म हुई। A2 को हम कैसे लिखते हैं, A+D। A3 को हम कैसे लिखते हैं, यानी थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, A+2D। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, A+3D, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख लीजिए AN हुई हमारी लास्ट टर्म। AN हुई हमारी लास्ट टर्म। AN को यानी कि लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ में हमने पहले देख लिया था फर्स्ट टर्म को किस तरह से डिनोट करते हैं, और AN को यानी कि लास्ट टर्म को AN फॉर्म में डिनोट करते हैं, यानी कि लास्ट टर्म को AN कहते हैं। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से कि हमें एक AP बनानी है, जिसमें हमें एक AP बनानी है जिसमें हमें A दिया हुआ है 3 और D दिया हुआ है 5, ठीक है। हमें एक AP बनानी है जिसमें हमें A दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म दी हुई है 3 एंड D दिया हुआ है 5। यानी D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस आएगा उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, इसी तरीके से जो डिफरेंस आता रहेगा उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। A तो हमारे पास आ गया इस तरह से, A जो हमारे पास आ गया 3, क्योंकि वो A जो दिया हुआ है। A2 को कैसे फाइंड करना है, A2 को फाइंड करने के लिए A+D लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। वो आ गया हमारे पास 3 फर्स्ट टर्म है हमारी, ऐड किया हमने उसमें कॉमन डिफरेंस जो कि 5 दिया हुआ था, हमें कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ था, हमने उसको ऐड किया तो इक्वल्स टू में आया हमारे पास 8, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकेंड टर्म आ गई है हमारी। A3 यानी कि थर्ड टर्म, A+2 मल्टीप्लाई में D। A हमारे पास गिवन था 3 आया यहाँ पे A, ऐड किया हमने उसमें 2D यानी कि 2 मल्टीप्लाई में D। 2 हमने एज इट इज़ लिखा, D क्या दिया हुआ था हमें 5, तो हमने ये किया 3 + 2 मल्टीप्लाई में 5 कितना होता है 10, 2 मल्टीप्लाई में 5 हुआ 10, उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास आंसर 13। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर किसी को नहीं है समझ में आया तो 2 ब्रैकेट में 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है जी। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये है इसका मतलब। A4 कैसे निकालेंगे, यानी कि फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे हम, A4 निकालेंगे हम A+3D, 3 मल्टीप्लाई में D इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। A हमें गिवन था, A हमें दिया हुआ था, 3 + 3, ये जो है 3D के साथ D हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 5। तो इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई में 5 15 हुआ, उसमें हमने ऐड कर दिया 3 तो हो गया 18। तो हमारे पास ये फोर्थ टर्म आ गई 18। तो इसी तरीके से AP बन गई हमारी, AP क्या बन गई हमारी, फर्स्ट टर्म 3 आ गई, सेकंड टर्म 8 आ गई, थर्ड टर्म 13 आ गई, फोर्थ टर्म 18 आ गई, ठीक है। ये ऐसे ही ये AP चलती रही। तो आप बताइए कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अगर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। यहाँ से मेरी फिफ्थ टर्म आई
A5 इज इक्वल्स टू A+4T। ठीक है जी, A+4T। ए हमारे पास आया था 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई में डी क्या था हमारे पास 5, डी हमारे पास था 5। 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 5 20। तो आंसर आ गया हमारे पास 23, यानी कि इसकी फिफ्थ टर्म होगी 23। ठीक है, इसकी फिफ्थ टर्म होगी 23। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लो कि हमें एपी दी हुई है और उसमें फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है, या फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के वो सभी टर्म के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो वो फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल्स टू A2 माइनस ए। डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस ए, यानी कि A2 क्या है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म है, उसमें से माइनस किया ए क्या है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अब मान लीजिए ये हमारे AP दी हुई है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो D हमारे पास क्या आया, सेकेंड टर्म क्या है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सेकेंड टर्म है 8, उसमें से हमने माइनस किया 4। क्यों? 4 हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, 4 इसलिए 4 माइनस कर दिया। तो डी हमारे पास आया 8 में से 4 माइनस किया, आ गई वैल्यू हमारे पास 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका 4 आ गया। अब इसको रीचेक कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे A2, अब D को हमें रीचेक करना है। मान लीजिए कभी कभार गलत आ गया हमारा D, तो D को रीचेक कैसे करेंगे? D को रीचेक करेंगे हमने A2 माइनस A3 माइनस A2 करके। तो यहाँ पे देख लीजिए A3 माने थर्ड टर्म, A2 माने सेकेंड टर्म। A3 में से हमने माइनस किया सेकेंड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म में से माइनस किया सेकेंड टर्म, तो हमारे पास आ गया 12 माइनस 8। 12 थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म हमारे पास 8 है, 12 माइनस 8 आया हमारे पास 4। तो यहाँ से भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ से 4 आ रहा है। यहाँ पे भी हमने पहले ही चेक कर लिया था, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 था। ठीक है जी, इसके 2 फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। तो वो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।